अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि जो उम्र होती है वो 40 साल के बाद ही शुरू होती है। तो पहले 20 साल तो इस तरह गुजरते हैं जैसे कि बचपन होता है। बचपन थोड़ा सा हम बड़े होते हैं, 2-4 साल के होते हैं तो जाते स्कूल शुरू हो जाता है, उसके बाद कॉलेज शुरू हो जाता है। तो 20 साल तो ऐसे स्कूलिंग और कॉलेज में ही गुजर जाता है। उसके बाद 20 साल अगले आ जाते हैं तो उसमें अपने आप को अपना करियर बनाने में इंसान लग जाता है। तो जब हम 40 साल की एज में चले जाते हैं तो बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और तब हम अपने लिए सोचना शुरू करते हैं। तो असल में ज़िंदगी तो 40 साल के बाद शुरू होती है, क्योंकि पहले वाली जो ज़िंदगी होती है ना वो तो बस झंझटों में ही पड़े रहते हैं इंसान। और 40 साल के बाद जो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, जब हमारी ज़िंदगी अपनी शुरू होती है तो उस वक्त जो बीमारियां होती हैं ना वो भी साथ साथ लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बताए बगैर उस वक्त आना शुरू हो जाती हैं। तो उस उनको अपने आप को फिट रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और कुछ आदत हैं जो हम अपना लेंगे तो इंशाल्लाह हम 40 साल के बाद भी ऐसी फिटनेस हमारे अंदर आएगी कि हम 20 साल के लोगों वाली फिटनेस हमारे अंदर आ सकती है अगर हम कुछ चीज़ों का चंद चीज़ों का ख्याल रख लें। तो पहले नंबर पे सबसे पहले तो आता ये कि हम डेली वॉक करें, एक्सरसाइज करें। दिन में आधा घंटा या 1 घंटा हम अपनी बॉडी, 24 घंटे होते हैं दिन में, तो दिन में 24 घंटे होते हैं इंसान के पास। तो आप 1 घंटा अपने बॉडी के ऊपर अगर वर्क कर लोगे ना तो उससे इतना ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत सारी बीमारियां होती हैं 40 साल के बाद जो इंतज़ार कर रही होती है ना हमारा, वो कंट्रोल रहती हैं अगर हम सुबह सुबह 1 घंटा हम अपने बॉडी को दे दें। उसके बाद जो ख़वातीन के लिए तो एक चीज़ गिफ्ट होती है, गिफ्ट में मिली हुई होती है कि उसके पास एक घर होता है तो घर को मेंटेन रखने के लिए वो सफाइयाँ भी करती है। अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल इस तरह रखें कि आप झाड़ू पोछा भी लगाना शुरू कर देना तो काफ़ी हद तक आप फिट रह सकते। लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तान में तो ये रिवाज है ना कि हम मेड्स रखते हैं, उनसे सफाइयाँ करवाते हैं। तो वो एक घर की सफाई नहीं करती, वो 8-10 उसने घर पकड़े हुए होते हैं। तो 8-10 घर के वो पोछे और झाड़ू लगा के, मैं ये नहीं कहती कि आप झाड़ू पोछे लगाने ही शुरू कर दो, नहीं, इतना है कि आधा घंटा अगर आप घर में ये चीज़ें कर लोगे ना तो अगर एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, वॉक नहीं करते तो आपकी काफ़ी हद तक यहाँ पे एक्सरसाइज घर के कामों में भी हो सकती है। दूसरी आदत ये होनी चाहिए कि जब हम होते हैं 20 साल के होते हैं, जब हमें प्यास लगी होती है तब हम पानी पीते हैं। 20 साल ये छोटी एज में होते हैं तब पानी पीते हैं। जब हम प्यास लगी होती है हमें इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती तो हम नहीं भी पीते। लेकिन 40 साल के बाद आपको अपनी सेहत पे अगर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है तो सबसे पहले आप दिन में यकीनन आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए कि 2-2.5 लीटर तो ज़रूर पीना चाहिए। और सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पी लो, खाने के बाद घंटा 2 घंटे के बाद पीना शुरू कर दो। फिर दिन में मैक्सिमम 2-2.5 लीटर जो है ना वो पानी हमें पीना चाहिए, क्योंकि हम पानी की अगर कमी हो जाएगी ना तो हमें तो स्किन जो होती है वो भी ऐसे ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर सारा दिन हमारे पास एक वाटरमेलन होता है कि इससे पानी का सोर्स हम पूरा कर सकते हैं। अगर हमें पानी नहीं अच्छा लगता तो उसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वो डाल के अगर जग भर के रख लें तो आहिस्ता आहिस्ता करके उनको पीना शुरू कर दें। इस तरह हमारा जो होता है इनटेक जो पानी का है वो हम दिन में लस्सी की सूरत में भी ले सकते हैं। दूध तो चलें कैल्शियम में आ जाता है, वो भी लिक्विड में ही आता है, जूसेस होते हैं, सारी चीज़ें मिला के हम 2-2.5 लीटर दिन में हमें ज़रूर पीना चाहिए। इससे हम अपनी सेहत का और ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रख सकेंगे।
और हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होगी, हाइड्रेट रहेगी ना, तो हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी और हम हेल्दी फील करेंगे हम अपने आप को। अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है 40 साल के बाद हम अनहेल्दी जो होते हैं फूड वो नहीं खा सकते। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए और बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। अगर अच्छे से आप एक मिट्टी की हांडी ले लेंगे और उसमें खाना अपना बना लेंगे तो वो एक हेल्दी ऑप्शन हमारे पास है कि हम मिट्टी की हांडी में पका के खाएं, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें एक तो मज़े वाला लगता है खाना और दूसरा हेल्दी खाना होता है। अगर हम उस मिट्टी वाली हांडी का खाना खाएंगे तो वो एक हेल्दी ऑप्शन हमारे लिए होगा, अनहेल्दी ऑप्शन नहीं होगा, हेल्दी ऑप्शन होगा। इसीलिए हमें चूज़ तो वैसे ही वो करना चाहिए। लेकिन आजकल बर्तन इतने ज़्यादा आए हुए, अवन आए हुए, लेकिन ये हमारे घर में भी सामने आपको अवन नज़र आ रहा है, देख रहे हो कि आप अवन पड़ा हुआ है, लेकिन सच में आपको बताऊं तो मैं इसका यूज़ अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं करती। बच्चे करते हैं, बच्चों को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे जो है ना वो रेडीमेड चीज़ें लेके आएँ और गर्म करके खा लें। उनको बहुत ज़्यादा काम करने की आदत नहीं होती बच्चों को, तो जो हम लोग तो हैं, हम लोग तो आदी होते हैं इन कामों के, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जिनकी आदत में शामिल काम नहीं होते ना वो इंसान कभी भी काम नहीं कर सकता। लेकिन एक हेल्दी रूटीन बनाने के लिए हम घर के काम हमें करने चाहिए। हम अपनी बच्चियों को भी इन कामों पे थोड़ा थोड़ा छोटी उम्र से लगाना चाहिए कि जब वो बड़ी हो जाती है ना उनके अंदर वो चीज़ कभी भी नहीं आएगी कि वो बड़ी होके फिर आपको बहुत सारे काम करके दें। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि वो काम करें, उनको यही ऑप्शन लगेगा कि जी हमारी माँ ने करके दिया है ना तो ठीक है, ओके वही ठीक है, मामा ही करती रही, हमें कोई ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा काम करने की। 40 साल की उम्र में 40 साल की उम्र से पहले हम जो भी खाते हैं ना हम हजम कर लेते हैं, हम बर्न कर लेते हैं उन सारी खानों को। लेकिन 40 साल के बाद जो बर्निंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए हमें वही चीज़ें खानी चाहिए। और खाना जब खाना हमने शाम का खाना है तो शाम बहुत जल्दी खा लेना चाहिए। दिन में फ्रूट्स भी हमें ऐड करने चाहिए और सब्जियां तो ज़रूर ऐड करनी चाहिए। और जो मीट हम लोग खाते हैं, जाहिर सी बात पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मीट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें मीट बहुत कम खाना चाहिए, ज़्यादा दालों की तरफ आना चाहिए और ज़्यादा सब्जियां और फल। इससे हमारी जो सेहत है वो उस पर पॉजिटिव असरात पड़ेंगे अगर हम सब्जियों और फलों के ऊपर आते हैं तो। और हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगा तो हम 40 के बाद भी इतनी एनर्जी फील करेंगे कि हम हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट भी कर सकेंगे और हर काम भी कर सकेंगे और सबके साथ मिल के हर एक्टिविटी में हिस्सा भी ले सकेंगे। अच्छा, चौथा पॉइंट आ जाता है, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हो 40 के बाद तो अपनी ज़हनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब हम ज़हनी तौर पे सेहतमंद रहेंगे तो हम अपने घर को सेहतमंदी तरीके से चला सकेंगे। अगर हमारा जो ब्रेन है वही हेल्दी नहीं है तो हम उसके लिए फिर हम अपना पूरे घर को हम डिस्टर्ब करके रख सकते हैं। अगर हमारा जो हेल्थ इशू, ब्रेन हेल्थ इशू हमारे चलना शुरू हो जाते हैं 40 के बाद, तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा, अगर उससे बचना है, ज़हनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो उसके लिए योगा करना आपको ज़रूरी है कि आप योगा ज़रूर करें। मैं तो आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप योगा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इससे इतनी ज़्यादा बीमारियां जो होती हैं ना वो ठीक हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। क्योंकि जो 40 के बाद औरतों में काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। मेनोपॉज का जो पीरियड होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो उससे अगर आप डेली आधा घंटा या 1 घंटा योगा करना स्टार्ट कर देंगे तो आप 1 महीने के बाद ही, बल्कि 10 दिन के बाद ही अपने जिस्म में एक हेल्दी जिस्म अपना फील करोगे। जो जिस्म में दर्दें हो रही होती हैं बिल्कुल
मेंटल हेल्थ उससे इतनी इम्प्रूव होती है ना, आप यकीन करें। अगर आप सुबह डीप ब्रीदिंग करेंगे और अनुलोम विलोम है वो करेंगे, कपालभाति करेंगे, ये तीनों जो योग के ये 3 स्टेप्स होते हैं, अगर हम ये करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी पे इतने अच्छे असरात होते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू थे पहले, तो जब से मैंने एक्सरसाइज और योगा शुरू किया उसके बाद मेरे हेल्थ इशू काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। आप लोगों के सामने मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। पहले मैं अपने घर का एक भी काम नहीं कर सकती थी और उठ के शायद पानी भी नहीं पी सकती थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। हालांकि वो 30 से पहले ही मुझे शुरू हो गया था, तो 40 के बाद तो फिर बात ही अलग होती है ना। क्योंकि हमारा जो खाना पीना होता है, रहन सहन होता है, उठना बैठना, हमारे सोने उठने की जो आदतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो हमें अपनी ज़हनी सेहत को भी ठीक रखने के लिए योगा ज़रूर करना चाहिए, एक्सरसाइज या वॉक कर लें अगर आपको जो भी पसंद है। मुझे तो वैसे पर्सनली जो है योगा बहुत ज़्यादा पसंद है कि उससे मुझे मेरे हेल्थ इशू जो थे काफ़ी हद तक वो ठीक हो गए, तो इसलिए मुझे तो पर्सनली योगा पसंद है। मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ या योगा करती हूँ, ये 2 चीज़ें करती हूँ। वॉक ना भी करूँ तो खैर चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर मैं निकलती नहीं हूँ, घर में ही होती हूँ, तो घर में इतना वॉक का एरिया नहीं है कि हम वॉक कर सकें। अच्छा, मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए सबसे बेहतर जो हल होता है ना, वो कोई ना कोई ऐसा आपके पास दोस्त होना चाहिए जिससे आप सारी जो अपने दिल की जो भी परेशानी होती है, जो भी आपकी दिल में बात होती है, वो आप उससे डिस्कस कर सको। अगर आप किसी से डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा कि आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, आप ज़हनी मरीज़ हो जाएंगे। वो चीज़ें यकीनन अफेक्ट करती हैं। अकेले रहना भी एक बीमारी से कम नहीं होता, लोगों में मिलना जुलना ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अकेलापन इंसान को बीमार कर देता है। अकेलेपन से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी लगती हैं। और आखिरी पॉइंट 5 पे बात कर लेती हूँ मैं। हमें हर 6 महीने के बाद जो है अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो चेकअप बिल्कुल भी नहीं करवाना पसंद करते। वो कहते हैं कि हम जितनी देर तक ठीक हैं उतनी देर तक चेकअप हमें नहीं करवाना चाहिए। लेकिन अपनी हेल्थ को अगर आपने ठीक रखना है तो आपको चेकअप के लिए जाना ही पड़ेगा। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो काफ़ी हद तक जो 50% है डॉक्टर के पास जाके ही हमारी जो होती है बीमारी वो ठीक हो जाती है। और हो सकता है ये मेरी बातें भी आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें। अगर मोटिवेट थोड़ा सा भी आप होते हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।